कभी सलमान को धमकी तो कभी पाकिस्तानी कनेक्शन। पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल दाऊद के स्टाइल में काम कर रहा है। दाऊद की तरह ही वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है लॉरेंस का क्राइम सिंडिकेट। अब एनआईए की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के खतरनाक मंसूबे सामने आए हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह चला रहा है। डी कंपनी की तरह ही लॉरेंस गैंग फिरौती, टारगेटेड किलिंग्स और ड्रग ट्रैफिकिंग को अंजाम दे रही थी। उसके 700 गुर्गों की टीम ने 2 साल में इतना पैसा कमाया जिसे हवाला के जरिए थाईलैंड भेजकर पब डिस्को में इन्वेस्ट किया गया। खालिस्तानी नेटवर्क को फंडिंग की गई। हाईटेक हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध रखने वाले आकाओं में मदद की गई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, राजस्थान के गैंगस्टर राजू ठेहट और डेरा सच्चा सौदा समर्थक प्रदीप कुमार के मर्डर में जिस तरह की प्लानिंग की गई वो देखकर एनआईए चौंक गई। लोकल गैंगस्टर्स ने तीनों ही मर्डर को आतंकी की तरह अंजाम दिए हैं। हत्या की साजिश, हत्या और इसके बाद इसकी किसी आतंकवादी संगठन की तरह जिम्मेदारी और तीसरा फंडिंग। इन तीनों पहलुओं को जब एनआईए ने खंगालना शुरू किया तो इस गैंग का आतंकी चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान में रह रहे हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, कनाडा में रह रहे लखबीर सिंह और अर्शदीप उर्फ अर्श डाला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। इन तीनों ने ही इन हत्याओं के लिए लोकल गैंगस्टरों को फंडिंग की थी। अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर हथियार पहुंचाए। ये बड़ी तादाद में छोटे मोटे क्राइम में शामिल युवाओं को मोटे पैसे का लालच देकर विदेश में सेटल कराने का झांसा देकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि कभी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन के आतंकी घटनाएं हुआ करती थी। गैंगस्टर लॉरेंस और उसकी गैंग का वर्चस्व ठीक उसी तरह बढ़ रहा है जैसे कभी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था। लॉरेंस गैंग के काम करने का पूरा पैटर्न दाऊद की डी कंपनी की तरह हो गया है। डी कंपनी की तरह ही लॉरेंस गैंग एक्सटॉर्शन मनी, टारगेटेड किलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग को अंजाम दे रही। लॉरेंस ने दाऊद की तरह ही साल 2020 में अपने 700 से ज्यादा गुर्गों के जरिए करोड़ों रुपए की वसूली को अंजाम दे दिया था। लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि उसके गैंग का खौफ बने। वो राजस्थान, पंजाब और दिल्ली की जेलों में रह रहा था जहां उसके संपर्क में कई लोकल गैंगस्टर आए। कभी लोकल गैंगस्टरों के साथ मिलकर लॉरेंस गैंग ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में बड़े आराम से नया क्राइम अंडरवर्ल्ड बना लिया है।